वेलकम इन माई जेएन क्लासेस। आज हम चर्चा करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं और आई होप कि आपको बहुत ही इजी वे से समझ में आएगा। मैं हर एक वीडियो में बोलता हूं कि आपको हर एक सिलेबस पढ़ाएंगे और हर एक चैप्टर का पॉइंट बताएंगे जिसको आप ये नहीं फील कर सकते हैं कि क्या मैं पढ़ रहा हूँ या खेल रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अफबाऊ का नियम बताने वाले हैं। अफबाऊ का नियम बताने वाले हैं और उसको इतने सरल भाषा से बताएंगे, इतने साधारण तरीके से बताएंगे कि आपको लगे नहीं कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और आपको कब याद हो गया ये भी आपको पता नहीं चलेगा कि एसपीडीएफ के नियम क्या है, अफबाऊ ने क्या बताया, कैसे बताया, ये सब हम बताने वाले हैं। आप बने रहिए। आइए, अफबाऊ के नियम क्या था और अफबाऊ क्या क्या किए, यहाँ पे हम आते हैं पॉइंट पे, डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अफबाऊ ने बताया कि एस पी डी एफ, ठीक, एस पी डी एफ लाइन में एस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में 6, डी वाले में 10 और एफ वाले में 14 होना चाहिए। अब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अफबाऊ, देखिए अफबाऊ अगर मेरे अनुसार जाना जाए तो प्लेटों को बिछा देना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। प्लेट को बिछा देना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। कैसे, तो देखा जाए। चलिए, इन्होंने बताया कि 1s, इन्होंने बताया 1s 2s 3s 4s 5s 6s, ठीक। आगे लिख सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि सर 6x का लिखे हैं, क्यों नहीं 10s का लिखे हैं, आप लिख सकते हैं। जानते हैं कि हम दिलदार आदमी हैं, आप कहेंगे तो हम दिन भर उसी को लिखते रह जाएंगे, ठीक ना। आते अब फिर अफबाऊ ने बताया कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर नेक्स्ट टर्म को लिखा जाता है। चलिए, तो फिर यहां से लिखेंगे 2p 3p 4p 5p 6p। फिर इन्होंने बताया कि फिर एक टर्म छोड़ दीजिए, तो यहां आ गए तो डी वाला ये, तो लिखेंगे 3d 4d 5d 6d। फिर इसको छोड़ेंगे, यहां से लिखेंगे एफ वाले को, तो एफ वाले को लिखेंगे 4f 5f 6f। क्लियर। देखिए, बेसमेंट को बराबर कर दिए, बेसमेंट को बराबर कर दिए। सपोज करिए अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे एक लड़के को खड़ा कर देते हैं, 2 आंख हो गया, 1 नाक हो गया, ठीक है, 2 पैर हो गया, लेग्स कहते हैं, ठीक ना, लेग्स। तो ये क्या है, अगर इस पे से चढ़ेगा तो इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, फिर इस पे आएगा, यहाँ से लुढ़का देंगे तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो उसी ऑर्डर में हम इसको क्या किए, डेकोरेट कर दिया। अब चलिए पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अफबाऊ ने बताया, इसको हम प्लेट मान लेते हैं, ये क्या है, प्लेट है, ठीक ना। अफबाऊ ने कहा कि प्लेटों को बिछा देना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब प्लेट बिछा देंगे तो उसमें पूरी उड़ी चलाना होता है कि नहीं, चलाना होता है ना, उसी के हिसाब से हम जानते हैं। चलिए, तो ये बताएं अफबाऊ कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, फिर आ जाएगा 3p 4s, 4s के बाद 3d 4p 5s 4d 5p 6s, फिर आपका 4f 5d 6p, फिर 5f 6d, ये बेचारा लास्ट में बच गया तो हो जाएगा 6f। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं, तो अगर हम क्या लेते हैं, एल्यूमिनियम को लिया जाए, किसको लिया जाए बाबू, एल्यूमिनियम को लिया जाए, तो एल्यूमिनियम का नंबर होता है, एग्जांपल के साथ समझा जाए, एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13 होता है ना। प्लेट बिछाया जाए, क्योंकि अफबाऊ ने बताया था, चाहे हम ही बता रहे हैं, चाहे अफबाऊ के नियम, कि प्लेटों को बिछा देना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो आइए यहाँ पे देखिए क्या किया जाए, एल्यूमिनियम पहले प्लेट बिछाया जाए, प्लेट बिछाएंगे 1s 2s, फिर आ जाएगा आपका 2p, फिर 3s के बाद क्या आएगा आपका, आ जाएगा 3p। पूरी बिछाया जाए, 13 को पूरी है, प्लेट देखना ज्यादा ना बिछ गया हो।
पूरी बिछाया जाए। ये कहता है भैया कि हम दुइये को पूरी खाएंगे, 2 गो से जहाँ अधिक क्या खाएं तो हमारा पेट क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा। अर्थात इसके जगह पे दुइये को न है तो 2, ये भी बेचारा दुइये को खाएगा, खा ले। ये करे हम 6 गो खाएंगे, कम हो सकता है लेकिन अधिक 6 गो खा लेंगे। ये 3s 2 गो खाएगा, ठीक, यो 6 गो खाएगा। गिना जाए, 13 को पूरी था, कोई अधिक तो नहीं चल गया। 2 और 2 4, 6 10, 2 12, 6 18। तुम कहाँ गया, जाओ अपने घर जाओ, 13 को पूरी बना है, या कर इसी में बैठ गए। 2 और 2 4, 4 और 6 10 और 2 12, एक घट रहा है ना, वो ज्यादा में बैठ गया था, वो ज्यादा खाने के लिए बैठ गया था। तो 3s तो हो गया है, और 3s के बाद आपका आ रहा है 3p। तो 3p तो ये कह रहा है कि हम 6 गो पूरी खाएंगे। चुपचाप मुंह बंद करके एगो पूरी खा लो, एगो पूरी खाकर घर चले जाना, ठीक, क्योंकि 13 को पूरी बना है जग में। तो 2 2 4 6 10, 2 12 1 13। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, क्योंकि प्लेटों को बिछा देना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ठीक। आप प्लेट में पूरी डाल दिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब हम देखते हैं तो थोड़ा सा कैल्शियम देख लिया जाए। कैल्शियम का 20 होता है, 20 होता है ना। चलिए बैठाया जाए। 1s 2s 2p 3s 3p 3p यहाँ पे है। उसके बाद फिर आ जाएगा 4s, 4s के बाद क्या आ जाएगा बाबू, फिर आ जाएगा 4s के बाद 3d। थोड़ा देख लिया जाए, धड़ाधड़ पूरी बिछाइए, कहें कि पूरी की संख्या 20 हुआ है, बिछाइए भाई। 2 गो त्यों खो भाई, 2 गो तुम खा, 6 गो तू खा ला तो 2 गो खा ला, तो 6 गो खा ला तो 2 गो खा ला। चलिए थोड़ा काउंट कर लिया जाए। 2 और 2 4, 6 10, 10 2 12, 12 और 6 18, 18 2 20। चाचा घरे चल जा, पूरी की संख्या 20 को माफ करिए चाचा, ठीक। तो 2 और 2 4 6 10, 2 12, 6 18 2 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट, ठीक। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो नेक्स्ट देखिए, अगर आपको एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम हो गया, और अफबाऊ का नियम ही कहता है कि प्लेटों में पूरी सजा देना ही क्या कहलाता है, आपका अफबाऊ का नियम कहलाता है। अब फिर अगर हम देखते हैं क्लोरीन का 17 होता है, Cl। चलो बिछाओ। 1s 2s 2p इसके अनुसार बिछाना, ठीक। 2p के बाद फिर आ जाएगा 3s के बाद 3p। थोड़ा देख लिया जाए, पूड़ियों के हिसाब से ना क्या किया जाएगा, कुछ भी बिछाया जाएगा। इसका होता है 17, लिख दीजिए। इसका होता है 17, तो उसका एटॉमिक नंबर लिख दिया गया। अब चलिए, पूड़ी 2 गो खा ला भैया, तू 2 गो खा ला, तू 6 गो खइबा, खा 2 गो, तू 6 गो खइबा। थोड़ा गिन लिया जाए, 17 गो हो रहा है कि नहीं। 2 और 2 4 6 10, 10 6 16 17 18, 18 को पूरी हो जा रहा है। 2 2 4 6 10 10 6 2 8, 18 पूरी हो जा रहा है। इसको 17 ही चाहिए, आराम से एगो खा, ठीक बा। काला के खा लिया हमारे यहाँ। 2 और 2 4, 2 और 2 4 6 10 10 2 12 1 13, 17 को पूरी है। फिर कह रहा है कि 17 को कहें आप हमको ऐसी है कहीं पूरी दे रहे हैं, चल भैया तुमको और बढ़ा दे रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 12 13 14 15 16 17। तुम 5 को खा लोगे, 5 को मैच काम चला लो, चलो भैया 5 को खा लो। अब देख लीजिए, 2 2 4 6 10 10 5 15 2 17 कंप्लीट। खा लो भाई, खा लो, ठीक, क्लियर। अब चलते हैं तो अगर आगे देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा आपको आप अफबाऊ के नियम से, तो आपको थोड़ा सा भी भास्ट नहीं लगेगा। चलिए और बताते हैं, इसके ऊपर बता दें। आप बताइए, आपको क्रोमियम का एक बता देते हैं, थोड़ा सा भास्ट होता है, ठीक है। क्रोमियम नीचे में बता देते हैं, किसको हटा रहे हैं। क्रोमियम Cr का होता है 24। प्लेट बिछाओ। 1s 2s 2p 3s 3p 4s
देखिए कहाँ है, 4s यहाँ पे आ गया, फिर आगे 3D, 3D के बाद आ गया 4P, पूरी की तो संख्या ज्यादा है, धड़ाधड़ बिछाओ, 2 गो 2 गो 6 गो 2 गो 6 गो 2 गो। ये देखिए ये थोड़ा सा अलग ग्रुप के होते हैं, डी है और एफ है। डी और एफ को आते हैं ना कि हमारे में अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या आधा होना चाहिए, आधा, यानी तो आधा से एक कम होगा तो हम नहीं लेंगे, या कि अगर जितना है उससे अगर एक कम होता है तभी हम नहीं लेंगे। सेम कंडीशन बेचारा भैया एफ भी कहता है, वो कहता है कि अगर आधा रहेगा तो ले लेंगे, आधा से अगर एक कम हो गया तो नहीं लेंगे, अगर पूरा से एक कम हुआ तो भी नहीं लेंगे। देखते हो ना कितने सब खाने जाते थे, कहते हैं भैया 3 गो पूरी देता है, 3 गो ना खाएंगे, 3 गो मुदई है, 3 गो मुदई है। उसी तरह ये सभी इसमें कहते हैं कि तुम आधा दोगे तो खा लेंगे, अगर आधा से एक भी कम किए तो हमारे लिए मुदई हो जाएगा, हम नहीं खाएंगे। आप पूरा में भी अगर 10 गो पूरी खाने का हमारा डोज है, आप पूरा में भी ये वो कम कर दोगे तो अभी नहीं खाएंगे, हमारा मुदई है। सेम कंडीशन एफ भैया भी कहता है वहीं। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देकर हमको इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, बैठाना होगा। तो बैठाए हैं 2 और 2 4, 6 10 और 10 20, कितना बैठाना है, 4 गो बैठा देंगे तो 24 गो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 गो बैठा दिए। ए चाचा घर जा, अभी हे लो में लाफड़ा तो तू का क्या करबा। चलो देखो 2 और 2 4, 6 10 2 12, 6 16, 2 18, 4 24। लेकिन ये बेचारे को मुदई लग रहा है 4 गो, हम लोग अपने में कहते हैं कि 3 गो पूरी दे दिए हो, 3 गो नहीं दिया जाता है, शत्रुओं को 3 गो पूरी नहीं दिया जाता है। ये कहते हैं तुम 4 गो दिए हो, आधा कर दो जितना लिमिट है हमारा खाने का, यानी कि हमारा लिमिट 10 गो है तो उसका आधा कर दोगे तो हम खा लेंगे, या आधा में भी अगर एगो कम करे तो 9 गो तभी नहीं खाएंगे। अब बेचारा यहाँ पे तो चलाने वाले की दिक्कत है, अब क्या करेगा, इसको सेटियाएगा, इसको सेटिया कर तो आएगा 4s वाले को, ए भैया देखा ना पूरी तो हम 24 गो रख ले रही है कि ना आपस में कंबाइन कर लो, इज्जत के सवाल बा। तो कहेगा ठीक है तुम टेंशन ना लो भाई, टेंशन ना लो, हम एगो इसको दे देते हैं, ठीक। डी वाला कहेगा हम इसको एगो दे देते हैं अगर आपको नहीं विश्वास है तो, लेकिन हम मुदई नहीं खाएंगे, मुदई यहाँ पे नहीं है, लेकिन इसके अनुसार हम मुदई कह रहे हैं कि 3 गो ये नहीं खाएगा, यानी कि 4 गो नहीं खाएगा, सॉरी 4 गो नहीं खाएगा। तो ये कहेगा 4s वाले से भैया ले लो, 4s वाला कहेगा हमारा लिमिट 2 गो का है, अगर 2 गो से 1 गो बढ़ा दिए तो पेट हमारा खराब और नहीं तो ब्लास्ट। अब फिर कंफ्यूजन, अब फिर मीडिएटर कहेगा बीच वाला कि तुम ऐसा करो कि तुम ही एगो उसको दे दो, वो बेचारा का खाने का डोज कितना है 10 गो है, आपको आ रहा है कि हाफ मिलेगा तो खा लेंगे, तो एगो उसी को देना दो। तो ये क्या करेगा, ये कहेगा ठीक है भैया आज जग में आप ही जिंदाबाद रहिए, हम नहीं रहेंगे। तो ये क्या करेगा, एगो इलेक्ट्रॉनों को इधर गेन कर देगा, तो एगो इलेक्ट्रॉनों को गेन करेगा तो ये 1 हो जाएगा, आई कितना हो जाएगा 5 होगा। तो स्टेबल हो गया कि नहीं हो गया। अब चलिए कुछ बच्चे का क्वेश्चन राइज ये हो रहा होगा कि सर ये बताइए कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, चाहे यहाँ पे 2 था यहाँ पे 4 क्यों नहीं हो सकता है। हाँ बाबू नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ये फ्री रहेंगे ना तो आपस में इधर उधर कर सकते हैं हाँ इलेक्ट्रॉन को। और अगर क्या होंगे कम हो जाता है तो करेंगे नहीं, यानी कि 9 हो जाएगा तभी नहीं करेंगे, 9 से कम होना चाहिए और नहीं तो आधा होना चाहिए, आधा से 1 कम नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को स्टेबल ऑर्बिट को क्या करना चाहिए, स्टेबल करने के लिए उस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं फुलफिल करते हैं, बस इतना ही, ठीक। अब देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 2 4 4 6 10 10 6 16 16 1 17 17 18 19 20 21 22 23 23 हो रखा जी 5 1 6 6 12 76 18 18 2 20 2 22 2 24, सही तो है 24 गो है, ठीक ना। इधर उधर कर रहे हो पूरी तुम एक दे दिए, उसी लिए काउंटिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, 24 गो है। फिर एक बार काउंट कर लेगा 2 2 4 6 10 10 10 6 2 8 18 18 18 1 19 19 1 20 4 24, ठीक है भैया 24 लो तुम लोग खा लो। और कोई दिक्कत कोई भी अगर आ जाएगा अफवाहों के नियम से कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए SPDF के हिसाब से, तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं। नहीं समझ में आते एक बार वीडियो ये जरूर देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। एक आप बताइए कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हम बताते हैं उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को,
कि हाँ क्या वो कैसे बनेगा और किस तरह बनेगा। ठीक, आप बताइए किसका हम बना दें। चलिए इसको हटाएं। प्लेटों को सजा देना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है ना, प्लेटों को सजा देना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो डी वाले और जो एफ वाले ब्लॉक होती है ये बहुत थोड़ा सा हट कर होती है। किससे? 2s और P6 से बहुत ही अंतर होता है। ये बेचारे को कितनों दोगे तो माने 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा। और इसमें दोनों कंडीशन रहता है। डी वाला 10 कहता है कि अगर हमारा हाफ दे दोगे 5 तो हम ले लेंगे, लेकिन 5 से जहाँ एगो कम किए तो हम नहीं खाएंगे भैया। ठीक, हमारे पास नहीं है जगह। फिर कहता है कि अगर जितना पूरा है उसमें से एगो कम कर देते हो, यानी कि 9 को कर देते हो, फिर भी हमारे पास नहीं चलेगा। सेम कंडीशन एफ वाला भी कहता है। एफ वाला कहता है कि हमारा 14 है लिमिट, 14 से जहां आप 13 किए तो अलाउ नहीं है, नहीं होगा। ठीक, फिर कहता है कि अगर 14 का हाफ कर देते हैं तो 14 का हाफ कितना होगा? 7। ठीक, तो अगर 7 कर देते हैं तो चलेगा, और जहां 6 किए तो नहीं चलेगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि एफ वाले ब्लॉक में 13 नहीं होना चाहिए और 6 नहीं होना चाहिए, और डी वाले ब्लॉक में 4 नहीं होना चाहिए और 9 नहीं होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? हमको तो लग रहा है, आई होप कि आप सबको समझ में जरूर आया होगा। ठीक, और इसी तरह हम हमेशा डेली आपको चर्चा करते हैं कि बच्चे को उस तरह से हम लेकर चलेंगे कि बच्चा मेरे बात को किस तरह से वो समझ पाता है, उसी लैंग्वेज में और उसी के हिसाब से उस बच्चे को हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चे का था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नियन, डिकेन, ये सब आते हैं, यानी कि CH4 वो क्या होते हैं, तो उसके विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा अफवाहों का नियम बता दिए, और उसमें आपका अल्केन और अल्कीन जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2 के आधार पर CH4, ऐसे इथेन, मीथेन, प्रोपेन, इस सब का फार्मूला हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ठीक है, थैंक्स। और आप हमेशा पढ़ने का प्रयास करिए, आपको हर एक चीज़ संभव है कि आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक थॉट हमेशा बोलता हूं, और सुन लीजिए कि एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव द राइट पीपल टू सपोर्ट यू। एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव द राइट पीपल टू सपोर्ट यू। हर एक चीज संभव है जब आपका मदद कोई अच्छा व्यक्ति करे। तो हम ये कहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट आपके पढ़ने की पॉसिबल है, संभव है, जब एक आपका अच्छा टीचर क्या करे? सपोर्ट करें। देखते हैं रेस के घोड़े को घुड़सवार कितना मारता है, उस घोड़े को दर्द होता होगा कि नहीं होता होगा? बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, लेकिन वो घोड़ा भी समझता है कि मेरा मालिक मुझे इतना किस लिए मार रहा है, क्योंकि इस फील्ड में हमको विजेता बनाने के लिए मार रहा है। उसी प्रकार अगर हमारे पास थोड़ा सा दिक्कत आती है तो हमको भगवान दिक्कत दे रहा है, तो समझना चाहिए कि हमारा मालिक हमको इस समय क्या कर रहा है? जिताने का प्रयास कर रहा है, इसीलिए हमारे पास तकलीफ है। तो आप पढ़ने से कभी मत घबराइए और निरंतर रेगुलर अपनी स्टडी पे फोकस करिए, क्योंकि इफ यू किल द टाइम देन टाइम विल किल यू। आज आप समय को मारेंगे, कल समय आपको मारेगा। तो इस पे आप फोकस करिए और पढ़ाई पे हमेशा ध्यान दीजिए, और कोरोना से बच कर रहिए, क्योंकि तीसरी चरण से बचने के लिए दूसरा चरण आपका, दोनों चरण क्या होना चाहिए? घर के बाहर नहीं निकलना चाहिए, पहला। और 12वीं का तो पेपर टल गया, लेकिन कभी 13वीं नहीं टल सकता है, समझ रहे हैं ना? कभी 13वीं नहीं टल सकता है। इसलिए कोरोना से बचने के लिए तीसरा चरण आने वाला है, तो तीसरे चरण से बचने के लिए पहले अपने दोनों चरण को क्या करना चाहिए? घर के अंदर रखिए, ठीक ना? और 12वीं का एग्जाम टल गया तो ये मत सोचिए कि 13वीं टल जाएगा। तो इसलिए सेफ रहिए, घर में रहिए, स्टे एट